अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब के दौरान पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे गूंजते रहे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। पाकिस्तानी कौम अपने शौदा को निहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. कहाँ जाता है कि जी, there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation, there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. तो उधर इस्लामाबाद में तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म ने खिताब किया, कहा कि पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम करने पर चीन की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से इस्तिफादा करेगा। आज शोबे ज़राअत के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। Graduates are ready to fly to Pakistan's one of the most friendly countries, China, for training, agriculture techniques, and equip themselves with knowledge that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates. Very sincere thanks to my very dear friend President Xi and the government of China facilitating this trip to China by Pakistani graduates. अगर मुल्क आइंदा 5 साल तक फिटनेस से दूर रहा तो मुल्क मुस्तहकम होकर तरक्की कर जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि लोग अब फिटने को पहचान गए हैं। अब हम आवाम को मिलने वाली सहूलियात पर किसी को डाका नहीं मारने देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ जो एक्शन लेना पड़ा तो ज़रूर लेंगे। 5 मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया और
ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है, ये मुल्क बहुत, इसके अंदर पोटेंशियल है। इस मुल्क की जो यूथ मेरे सामने खड़ी है, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने ख़जाने भरते रहे। अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। 1 साल के अंदर अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जो मेहनत की है और शहबाज शरीफ साहब की टीम ने जो मेहनत की है, पूरे पाकिस्तान में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो मेहनत की है, आप देखो जब हम इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज डिफ़ॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही, किसी भी कोने से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुश आइंद है। कच्ची कैनाल का दूसरा मरहला जल्द मुकम्मल होगा। खैर सगाली के इक़दाम पर वफाकी हुकूमत के मशकूर हैं। ऑयल की प्राइस वो नीचे आई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उसका जो बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुँचाया। बलूचिस्तान के लोगों का एक देरीना मुतालबा था फॉर डिकेड्स कि हमारा एक सड़क है फ्रॉम कराची टू चमन, तो उसके लिए ये पैसे मुख्तस किए गए हैं कि ताकि, और इसमें फिर अब ये कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान के एक बच्चे का है। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, फेडरल कैबिनेट का, तमाम उन लोगों का, सदर पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। साथ साथ फिर वो बाकी पैसे जो हैं वो लगने हैं कच्ची कैनाल पे। वफाकी हुकूमत ने जजेस सीनियरिटी केस में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की सदा करते हुए कहा है कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जवाब में कहा गया है कि जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना ज़रूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। वफाकी हुकूमत का कहना है कि जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़ है। ज़राए FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की ये तजावीज़ IMF की मंजूरी से मशरूत हैं। ये तब्दीली सिर्फ कम तनख्वाह लेने वालों के लिए है। ज़्यादा तनख्वाह वालों के लिए फ़िलहाल कोई रिलीफ तजवीज़ नहीं किया गया है। 3 तजावीज़ तैयार की गई हैं, जिनमें टैक्स स्लैब में नरमी और इनकम टैक्स रिटर्न का अमल आसान बनाने की बात शामिल है। और रियल इस्टेट खरीदारों के लिए खुशखबरी, हुकूमत का 3% एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। ड्यूटी गुज़िश्ता बरस जुलाई में नाफिज की गई थी, जिसे 10 माह बाद वापस लेने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक फ़ैसला IMF की मुशावरत से किया गया है, जिसका इतलाक़ रवां बरस 1 जुलाई से मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए हाउसिंग ने भी FED के खात्मे की सिफारिश की थी। ये इक़दाम तामीराती और हाउसिंग सेक्टर की बहाली में अहम किरदार अदा करेगा। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। गुरु मंदिर के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से जख्मी मोटरसाइकिल सवार जना अस्पताल में दम तोड़ गया। सादी टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से तनवीर नामी शहरी जाँ बहक, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। हादसात से 89 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई तौर पर 279 अफराद जाँ बहक, जबकि 3650 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कराची में क्रैकडाउन जारी। एक हफ्ते के दौरान 11,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे और दीगर जराइम के खिलाफ 831 कार्रवाइयाँ की गई हैं। हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स 223 गाड़ियाँ कब्जे में ली गई, जबकि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं क्रैकडाउन बिला इम्तियाज़ जारी रहेगा। तमाम मुतल्लिका इदारे इस अमल में भरपूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची के शहरियों ने कमिश्नर कराची के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कहते हैं पहले मुतबादल सहूलत फराहम करें, फिर चिंची रिक्शा बंद करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशान से। काशान, आगाह कीजिएगा, शहरियों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? करीब से शहर की 11 मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन शहरियों को क्या मुतबादिल रास्ते फराम किए जाएंगे, रिक्शा मालकान को कौन से रास्ते कराची इंतजामिया की जानिब से फराम किए गए? आए चलते हैं, शहरियों से भी बात करते हैं और रिक्शा ड्राइवर से भी बात करेंगे। आए चलते हैं। भाड़े की गाड़ी है, कहाँ से पूरा करेंगे?
ये हम गरीबों का रोजगार है भाई, उसको बंद करेंगे तो फिर उनको तो कोई फायदा नहीं है। आवाम की भी बहुत सारी सहूलत है इसमें, जो है ना, आवाम भी ज़्यादातर वो करेगी। बिल्कुल गलत तो है कि बिल्कुल जिसका भी डिसीजन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। वैसे ही कोई इतनी अच्छी हम लोग के पास सहूलतें नहीं है कराची के शहरी होने के मुकाबले में, लेकिन अभी अगर ये बंद हो जाएंगी तो मज़ीद परेशानियाँ होंगी जैसे कि है। या तो फिर वो ट्रांसपोर्ट चलाई जाए, इस तरह से चलाना चाहिए, नहीं तो वरना इनको चलने दिया जाए। वजह ये मजबूरी है हमारी। सब्र तो ज़ाहिर बात करेगा, जो गरीब है जब हमारा रोजी बंद हो रहा है तो सब्र तो करेगा, और क्या कर सकता है। कुछ कह नहीं सकते, आवाम की परेशानी हो रही है, सब तो आवाम की है, जो भी इनका कमिटमेंट है, लेकिन परेशानी आवाम को है। जी बिल्कुल, शहरियों से हमने बात करी है, शहरियों का यही कहना है कि परेशानी जो है अब वो आवाम को ही होगी, जबकि रिक्शा ड्राइवर भी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई मुतबादिल रास्ता फराम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। और गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का ख्वाब समंदर बुर्द। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती हादसे में मुतादिद तारिकीन वतन ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और इसी कश्ती में पाकिस्तान के ज़िला मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान आसिफ भी सवार था, जिसका अब तक कोई कुछ पता न चल सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ ज़हीर सियाल से। ज़हीर, अपडेट कीजिएगा। मंडी बहाउद्दीन स्मगलिंग का धंधा कई दहाइयों से जारी है और मंडी बहाउद्दीन में आए रोज कश्ती हादसात में मुतअद्दिद जो तारकीन वतन है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के मोहल्ला शफ्ताबाद में, जहाँ तारकीन वतन जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है वो भी लीबिया कश्ती हादसे में अभी तक लापता है। इस वक्त मेरे साथ उस नौजवान के जो कज़न है वो मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। वो ये कह रहा था कि इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, मेरा पासपोर्ट जो क्लियर हो चुका है, और बच्चों के साथ भी उसने कहा कि मैं इंशाल्लाह तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और उसका कोई और ना भाई है ना वालदैन है, वो अकेला है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से गुजारिश है कि उसका पता किया जाए वो कहाँ है और कैसा है, वो है भी या नहीं है, और उसके बारे में मालूमात हमें दी जाए और इन बच्चों की इमदाद भी की जाए। इनका और कोई सहारा नहीं है अल्लाह के सिवा। अच्छा, अभी आपकी क्या हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा है अपने बाबा के बारे में? वो जल्द से जल्द उनको वापस लाएं, अगर वो जिंदा हैं तो उनको वापस लाएं। तो यही कहना था कि उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है, अगर आसिफ लापता है तो तब भी उसके मुतल्लिक आगाह किया जाए, अगर वो दुनिया छोड़ चुका है तो उसको उनको चाहिए हुकूमत वक्त को। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और खलीजी मुमालिक मिलकर मुनशियात की लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम उठा सकते हैं। ताउन को मजीद मुस्तहकम, इंटेलिजेंस का तबादला और मौसर हिकमत अमली वज़ा करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुनशियात से पाक दुनिया के मुश्तरका विजन के तहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। खलीजी ममालिक के वफूद की यहाँ मौजूदगी मुश्तरका अज़्म की मजहर है। खलीजी ममालिक की हिमायत और शराकतदारी हमारी कामयाबी की जमानत है। We stand united, not just as reps of our country, but as frontline states in the global fight against this issue. Pakistan Anti-Narcotics Force under the shared vision of a drug-free world. Today we come together with a sense of urgency and responsibility. The global drug problem continues to evolve in scale, complexity and impact. The government of Pakistan stands ready to deepen its cooperation with the GCC states in every area of counter-narcotics. Let us commit today to intensify our collaboration and renew our focus. Your support and partnership are key to the success of our common cause. पंजाब में हीट वेव के ख़तरे के पेश नज़र PDMA ने मुतल्लिका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स महकमे सेहत और मेडिकल एजुकेशन और सेक्रेटरी सेहत को जारी किए गए मरासले में कहा गया है कि एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को ऑपरेशनलाइज किया जाए, अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, तमाम अस्पतालों में हीट वेव मैनेजमेंट यूनिट्स और कूलिंग वार्ड्स कायम किए जाएँ, जबकि हीट स्ट्रोक की सूरत हाल में मोबाइल मेडिकल कूलिंग कैंप्स के इंतजाम किए जाएँ। अवामी आगाही के हवाले से इकदाम भी किए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।